नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक छोटा-सा एडवर्टाइज़मेंट लेकर के आए हैं, जो कि इससे रिलेटेड है। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, तो देरी ना करते हुए इस ये जो बैकग्राउंड है, ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ एडवर्टाइज़मेंट है। चलिए, वीडियो में बने रहिएगा, आगे देखते हैं। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, ये जो वेबसाइट है आपका, ये नेवी का वेबसाइट है ना? तो इस वेबसाइट में जो हमने भ्रमण किया तो देखा, यहाँ जो है एक एडवर्टीजमेंट देखिए बार बार ये जो है आ रहा है ना। ये नया नोटिस है जो कि फ्रंट स्क्रीन पर ही ना, होम स्क्रीन पर ही ये जो है विजिबल है। तो हमने एक नोटिस इसका डाउनलोड किया है। आइए हम डायरेक्ट नोटिस पे ही मूव करते हैं। ये रहा आपके सामने नोटिस। इस नोटिस में जो है कहा गया है, वैकेंसी जो है इसके समकक्ष है। आप यहाँ से देखिए क्या करा, इनवाइट एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर एनरोलमेंट टेलर फॉर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट मेडिकल ब्रांच मेडिकल असिस्टेंट। तो ये जो वैकेंसी है इसकी है मेडिकल असिस्टेंट की है, और मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है और फरवरी 2024 बैच का है। तो आइए देखते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है ना, 10+2, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और यहाँ पे कहा गया है एग्रीगेट मार्क्स 40%, यानी कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सभी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। और एज का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2003 से 30 सितंबर 2007 तक होना चाहिए। तो ये रहा एडवर्टीजमेंट, और ये यहाँ पे बताया एज के बारे में। पे अलावेंस की अगर हम बात करते हैं तो 21,700 से 69,100 रुपये है ना, जहाँ आपको एमएसपी भी मिलेगा 5200 का है ना। शुरू में आपका स्टाइपेंड के तौर पे आपको ट्रेनिंग के दौर में मिलेगा 14,600, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका सैलरी हो जाएगा, और आफ्टर प्रमोशन आपका जो सैलरी होगा 47,600 से लेकर के 1,51,100 के आसपास। हालांकि यहाँ पे भी जो है एमएसपी आपको मिलेगा, जो भी अलावेंस है डीए वगैरह सब यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रीक्विजिटी में। प्रीक्विजिट्स में ये क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग देयर आफ्टर सेलर आर गिवन बुक रीडिंग मटेरियल यूनिफॉर्म फूड एकोमोडेशन एज पर इंटाइटलमेंट। मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे बता रहा है कि चीज़ें प्रोवाइड होगी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 7वां पॉइंट कहता है 75 लाख आपका इंश्योरेंस यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें हम, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या कह रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो होगा एसएससी मेडिकल फरवरी 2024 है ना, जिसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा एग्ज़ाम के आधार पर। उसके बाद स्टेज 2 होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये सब हुआ। आगे बात करते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 एग्ज़ाम जब हो जाएगा, ठीक है। स्टेज 1 स्टेज 2 जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो फिजिकल के लिए मेल के लिए जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में 20 बार उठक बैठक, 15 पुशअप है और 15 नी सिटअप है ना। तो ये रहा। उसके बाद रिटन टेस्ट में क्या होगा उसके बारे में 11वां पॉइंट डिस्कस किया हुआ है रिटन टेस्ट के बारे में, जहाँ पे आपका 25 मार्क्स इस सब्जेक्ट का हो, जिसमें इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग है ना, इंग्लिश हिंदी ये सब रहेंगे। और ड्यूरेशन जो होगा पूरे 1 घंटा का होगा, यानी 1 घंटा में जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या कह रहा है, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाई पीएफटी, जो पीएफटी यानी स्टेज 2 जो क्वालिफाई करेगा कैंडिडेट आर क्वालिफाइंग फॉर मेडिकल विल बी कंसीडर्ड। उसके लिए क्या होगा, मेडिकल का एग्जाम कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसको मेडिकल करा करके ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही कह रहा है कि कैंडिडेट हु फाइनली
मतलब कि जो फिट हो जाएंगे उसको जो है ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जिस मेरिट का नाम जिसका आएगा उसके बाद उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड में, थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में मिनिमम हाइट एक 157 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। नो टैटू होना चाहिए, अगर टैटू है तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। विजुअल करेक्टनेस 6/12 और 6/12 एक करेक्ट, इसको नहीं माना जाएगा। आपका करेक्ट विजन ये रहेगा, है ना। और याद रहे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं बेसिक ट्रेनिंग आपको यहाँ पे बता रहा है कि चिल्का में, जो कि उड़ीसा में है, चिल्का जो कि उड़ीसा में है, और यहाँ आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि नवंबर में ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे का पॉइंट में इनिशियल एंगेजमेंट फॉर द पीरियड ऑफ, अच्छा बोल रहा है द इनिशियल एंगेजमेंट सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 साल तक के लिए जो है आपको रहता है यहाँ पे जॉब। ठीक है, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन ये सब है। ठीक है, आप लोग अपना देख लेंगे। स्टेज 1 के लिए, स्टेज 2 के लिए जो वार्निंग है, वार्निंग वगैरह आप लोग अपने से पढ़ लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब भेज देंगे। अप्लाई के लिए हम लोग बात करते हैं, इसके लिए अप्लाई कैसे होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ आएंगे, वहाँ 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक, याद रहे डेट है, 7 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जो 17 सितंबर तक चलेगा। और वहाँ पे आप लोग लॉगिन करेंगे। जिनका आईडी अगर पहले से है तो वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके जो है आगे बढ़ जाएंगे। जिनको रजिस्टर करना है वो रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे और वहाँ से रजिस्टर करेंगे, है ना। और ये फॉर्मेलिटीज़ है। और फोटोग्राफ वगैरह बताया है कि 50 KB का फोटो होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है द एप्लीकेशन में भी अपलोडेड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर, यानी CSC से भी आप जाकर के वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। 60 रुपया प्लस GST लगेगा। ठीक है, फोटोग्राफ की अगर हम बात करें तो फोटोग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं करा पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जो 24 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसका साइज 10 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर सिख। ठीक है, सिखों के लिए ये है स्टेटमेंट, है ना। फोटोग्राफ्स इज टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्टेट इन फ्रंट। क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट, यानी कि जो है कैंडिडेट एक स्लेट ले लेंगे अपना और अपने आगे जो है चेस्ट के पास रखेंगे, जिसमें अपना वो नाम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ क्लियरली, यानी अपना वो नाम डेट ऑफ फोटोग्राफ यहाँ पे जो है आप लोग अपना मेंशन करेंगे। जैसे सपोज आपका नाम अगर श्याम कुमार है तो पहले नाम लिखेंगे श्याम कुमार, उसके नीचे डेट ऑफ फोटो, जिस दिन फोटो खिंचाएंगे उस दिन का डेट लिख देंगे। और बाद बाकी यहाँ पे क्लियरली रिटन इन ऑन इट होना चाहिए और विथ चॉक कैपिटल लेटर। याद रहे नेम जो हो वो कैपिटल लेटर से, सारा बात यहाँ कहा गया। चेंज इन अपीयरेंस लाइक ग्रोइंग बियर्ड, हेड गियर इन कंपैरिजन टू फोटोग्राफ में रिजल्ट कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि दाढ़ी बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे बता रहा है ना। ज़्यादा बाल भी बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये सारा प्रोटोकॉल, क्योंकि इंडियन नेवी का है तो वो अपना डिसिप्लिन फॉलो करता है, तो एक डिसिप्लिन के साथ चलता है। उस हिसाब से जो है वो अपना सारा प्रोपेगेंडा आपको जो है इस एडवर्टीजमेंट के साथ ही जो है सारा लिख करके जो है आप उसका क्या फॉर्मेलिटीज़ है उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक है, कुछ खास नहीं है। जो भी आपने 12th तक पढ़ा होगा वहीं से सब जो है पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में जो है फिजिकल, वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये जो चैप्टर रहेगा वहीं से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। कैनेमेटिक्स से रहेगा, लॉ ऑफ मोशन से रहेगा, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर से रहेगा, मोशन चैप्टर से रहेगा, है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर से रहेगा। तो इन सब चैप्टर से जो है क्वेश्चन रहेगा। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन से रहेगा इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से रहेगा, गैमेटोजेनेसिस से रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रहेगा, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी ये जो चैप्टर है आप सबने 10th 12th में भी पढ़ा होगा, वहीं से जो है ये सब पूछा जाएगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, चेंज एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करना है, पैसिव से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, इस सब से जो है क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं तो कल्चरल, रिलीजन, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा
ज्योग्राफी से सॉइल से क्वेश्चन आ सकता है, रिवर से आ सकता है, माउंटेन से आ सकता है, पोर्ट से, आइलैंड से, हार्बर से एंड फ्रीडम मूवमेंट से। तो ये जो है फर्स्ट रो में जो है ये सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट ये सब रहा। अब थोड़ा सा हम कॉलम वाइज बात कर लेते हैं, रो वाइज थोड़ा डिफरेंट लगेगा, कॉलम वाइज ही हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है देख सकते हैं सभी सब फिजिक्स है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद हीट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। तो मैग्नेटिक से भी कुछ सवाल रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स से भी रहेगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकंडक्टर से भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिक्स में जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड, सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेगा, ठीक है। उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से रहेगा, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज से रहेगा, और कुछ कंप्यूटर साइंस से रहेगा। तो ये रहा साइंस में जो है, जिसमें फिजिक्स भी आ गया, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी आ गया, है ना। थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस से भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अगर बायोलॉजी में देख ही सकते हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल एसटीडी, है ना। उसके बाद आपको ये रहा क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर से रहेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इवोल्यूशन, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रहेगा। ये सब बेसिक चैप्टर है, आप लोग कर सकते हैं, कुछ ये नहीं है, आप सबने 10th 12th में जो पढ़ा है वहीं से सब ये चैप्टर जो है ये है। ड्रग एंड अल्कोहल एंड अब्यूज से रहेगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, है ना। डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, सब 11 12 का सब चैप्टर है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पैरामीटर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सब जो भी चैप्टर है सब आपने 11 12 10th में भी उसको चैप्टर पढ़ने में मिला होगा, और 11 12th में उसका एलेबोरेशन होगा। इंग्लिश में तो ये रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे बदलना है, कुछ वर्ब से रहेगा क्वेश्चन, टेंस से रहेगा, फाइनाइट नॉन फाइनाइट से रहेगा, पंक्चुएशन से रहेगा, है ना। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम सेंटोनिम से रहेगा, है ना। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, यहाँ पे जो है डिफिकल्ट वर्ड का जो है किस तरीके से उसका वर्ड मीनिंग होता है उसका यहाँ पे रहेगा, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन रहेगा। यूज ऑफ एडजेक्टिव कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसका यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डिटरमाइनर से रहेगा, यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज, है ना। ये सब मतलब टेंस से क्वेश्चन रहेगा, वर्ब से रहेगा, ठीक है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट से रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, वॉइस बनाने के लिए रहेगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन रहेगा, और पैसेज से क्वेश्चन रहेगा। ये इंग्लिश का बात हो गया। जनरल अवेयरनेस में तो देखे ही है, कल्चरल ये सब तो हम देखे ही हैं, ज्योग्राफी से, सॉइल से, रिवर से, माउंटेन, स्पोर्ट्स, हार्बर, फ्रीडम, है ना, मूवमेंट से रहेगा। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर, डिफेंस, वार एंड नाइबर एंड करंट अफेयर, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है आपको बता रहा है कि चैंपियनशिप से कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ विजेता से क्वेश्चन रहेगा, टर्म से कुछ क्वेश्चन रह सकता है, उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर से भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं क्रिकेट है तो क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स, है ना। उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये डिफेंस की वैकेंसी है। वार एंड नाइबर से रहेगा, यानी कि पड़ोसी देशों से कुछ क्वेश्चन रह सकता है, और वार जितने भी युद्ध हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, और लेटेस्ट जो करंट अफेयर है उससे क्वेश्चन रहेगा। इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट हेरिटेज, ये जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन रहेगा। आर्ट्स एंड डांस से रहेगा, कुछ हिस्ट्री से रहेगा, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स, कैपिटल एंड करेंसीज। तो ये रहा सब बेसिक सा हिस्ट्री से सवाल, ठीक है। और कुछ कुछ कॉमन नेम से रहेगा, किसी चीज़ को कॉमन नेम से मतलब पुकारा जाता है। फुल फॉर्म से रहेगा, एब्रीविएशन रहेगा, है ना। डिस्कवरी से रहेगा, डिजीज एंड न्यूट्रिशन से सवाल कुछ रहेंगे। अवार्ड से रहेगा, ऑथर नेम से रहेगा, है ना। उसके बाद ये सब है, न्यूमेरिकल रीजनिंग कुछ रहेगा, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव एबिलिटी यानी मेंटल एबिलिटी से कुछ क्वेश्चन ये सब रहेगा। कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, स्पेलिंग वगैरह से रहेगा। सीक्वेंस से रहेगा, है ना। तो ये रहा आपका सिलेबस फॉर मेडिकल असिस्टेंट, यानी मेडिकल असिस्टेंट का जो ये सिलेबस था आपका, बस इसी सब सिलेबस के अंदर से पूछा जाएगा आपसे सवाल, और समय भी ज़्यादा नहीं है, तो आप सबको ये सिलेबस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और सिलेबस के हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन करेंगे।
प्रिपरेशन की क्या करना है, आप सब लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार फिर से बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। और यही बस इसमें इतना ही है। तो ये रहा आपको, है ना, नोटिस, और इसकी लास्ट डेट आप 17 सितंबर है। तो आप लोग जाएंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वहाँ अगर कोई समस्या आती है तो हम एक फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे। आप लोग का कमेंट हम बराबर देखते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि जो है हमें पता चल पाए कि वीडियो का मतलब कि आप लोग को अगर समस्या कुछ अगर हमको वहाँ दिखेगा तो हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। और कैसे इसको फॉर्म को भरना है, फॉर्म को भरने के लिए जो है वहाँ पे हम जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। तो आई होप कि आप सबको ये एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा होगा। और अभी ऑनलाइन अप्लाई के लिए वैसा कुछ पोर्टल नहीं है, यहीं पे रजिस्टर करने के लिए आएगा। और रजिस्टर जिस दिन से रजिस्ट्रेशन होने लगेगा वो उसी दिन देखेंगे। एक दिन का समय लेंगे, एक दिन के बाद अगर हो सकता है तो कमेंट वगैरह में अगर हम देखते हैं तो वहीं से हम एक शॉर्ट वीडियो जो है लेकर के आएंगे, जो फॉर्म फिलअप करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो ये जो एडवर्टीजमेंट है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हालांकि यहाँ हिंदी में भी एडवर्टीजमेंट है, तो जिन बच्चों को इंग्लिश वाली थोड़ी समझ में नहीं आती होगी इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो हिंदी वाली एडवर्टीजमेंट भी देख पाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम वहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे एडवर्टीजमेंट के साथ। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी मनोकामना है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो को साझा करें। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।